गणनाथाय श्रीमहागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री ब्रह्मणो नित्य प्रातः श्री श्वेतवारो तीर्थे दक्षिणे तटे शुक्ल पक्षीय पूर्णिमा श्री गुरु पूर्णिमा महापर्वणि तिथौ गोत्र सभी अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। नाम शर्मणस्य अस्य कुमारस्य नयन संस्कारम श्रोत स्मार्तक प्रमाण विकार प्राप्ति पूर्वक ब्रह्मवर्च सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम वेदारंभ संस्कारम गृहस्थाश्रम आहर्ता सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम समावर्तनम यज्ञोपवीत संस्कारणम बोलिए अहम करिष्ये। पुष्पाणि समर्पयामि। को नमस्कार। आज का बड़ा विशेष दिन है। आज का जो दिन है आषाढ़ मास की पूर्णिमा, इसको व्यास पूजा के रूप में भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भगवान व्यास का प्राकट्य दिवस भी है, इसलिए इसको व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जो गुरु तत्व है वो व्यास स्वरूप है। व्यास का मतलब है विस्तार। तो इसलिए ये जो दिन है गुरु पूजा के नाम से जाना जाता है। और ये दिन विशेष रूप से जो आध्यात्मिक जगत में यात्रा कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन में प्रथम गुरु माता होती है, माता पिता, फिर हमारा गुरु ये समाज होता है, फिर हमारा गुरु शिक्षक होता है। और लेकिन इन सभी गुरुओं से बढ़ कर के आध्यात्मिक गुरु होता है। आध्यात्मिक किसको कहते हैं? अध्यात्म से अभिप्राय है आत्मा से, जो आत्मबोध कराते हैं, जो आत्मा के साथ हमें जोड़ते हैं, जो इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। ऐसे जो सद्गुरु हैं वो सदैव वंदनीय होते हैं। कहते भी हैं, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे इस भगवान दत्तात्रेय मंदिर में बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है गुरु पूर्णिमा का। आज हमारे भगवान दत्तात्रेय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जिस वेद विद्यालय का शुभारंभ किया गया, साक्षी गोपाल वेद विद्यालय, और उसमें जो बटुक हैं, जो ब्रह्मचारीगण जिन्होंने उसमें प्रवेश लिया है, आज इस गुरु पूजा के पवित्र अवसर पर उनका जनेऊ संस्कार संपन्न होने जा रहा है और वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देखिए, जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, सभी संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व है। ये केवल ट्रेडिशनल यानी परंपराएं नहीं हैं, इनका कुछ न कुछ मीनिंग है। तो मनुष्य कहते हैं, एक मनुष्य का जन्म होता है माता पिता के द्वारा, वो उसका प्रथम जन्म है। लेकिन जो उसका दूसरा जन्म है वो गुरु के द्वारा होता है, ज्ञान के लोक में। और जब ये, इसी को हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का मतलब है इन नयनों के अतिरिक्त जो वो दिव्य नेत्र है जिसके द्वारा सत्य को देखा जाता है, परमात्म तत्व को जाना जाता है, ब्रह्म तत्व को जाना जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्य मे योगमेश्वरम। वो उपनयन संस्कार है। और इस उपनयन संस्कार के बाद व्यक्ति वेद पढ़ने का, उस ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकारी बन जाता है।
इसलिए इसको द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। हमारे यहाँ कहते हैं परम जन्मना जायते शूद्रा संस्कारो द्विजो उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब उनका संस्कार होता है तो वे द्विज होते हैं। तो आज वो संस्कार संपन्न हो रहा है और इसकी हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसमें इस कार्य के संपादन में हमारी साध्वी मोक्षिता जी, जो यहाँ इस आश्रम को विशेष रूप से देख रही हैं, हमारे स्वामी रवि भारती जी, और विशेष रूप से हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनका बहुत हर कार्यक्रम में इनका आगे से आगे सहयोग रहता है। तो इन सबके सहयोग से और आचार्य रविशंकर जी जो इस गुरुकुल के आचार्य बनाए गए हैं, वो इस समय पूजा पाठ में वो जो संस्कार है वो हो रहा है, उसमें व्यस्त हैं। तो इन सभी लोगों के प्रयास से ये शुभ कार्य हो रहा है। जब कोई बट वृक्ष का बीज अगर देखे तो उसको विश्वास नहीं होगा कि क्या ये इतना बड़ा हो सकता है। अभी मैं मध्य प्रदेश से लौटा हूँ, वहाँ एक आश्रम में मैंने एक बट वृक्ष देखा, जैसे मीलों में फैला हुआ है। जैसे आपने अगर कोई गए होंगे शुक्रताल, वहाँ देखा होगा बट वृक्ष, लेकिन अगर उसके बीज को कोई देखे तो अकल्पनीय है। इसी प्रकार ये जो इस आश्रम में बीज लगा है गुरुकुल का, आज ये भले आपको बरगद का वो बीज लगे, लेकिन हमें विश्वास है भगवान दत्तात्रेय जी, जिनको गुरु दत्तात्रेय के नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है। भगवान दत्तात्रेय के नाम से तो जो पुराण पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं, वो भगवान दत्तात्रेय नहीं तो गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय का अवतार ही गुरु रूप में हुआ, अर्थात ये ज्ञान अवतार है भगवान का, संसार को ज्ञान देने के लिए। संत महात्माओं के वो सिरमौर कहलाते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र सबका जो सार है उसको देने वाले हैं। आज उन्हीं के चरणों में बैठ करके ये सारे कार्यक्रम हो रहा है और उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो इसके लिए मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे आश्रम में विराजमान दत्तेश्वर महादेव जी की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ, इससे जुड़े और इस पुण्य कार्य में सभी लोग सहभागी बने। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को ओम नमो नारायण। सभी देख रहे दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हमारे भगवान दत्तात्रेय मंदिर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वेद विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों का आज जनेऊ संस्कार हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं ताकि उनका जीवन मंगलमय और शुभ हो। इसी उपलक्ष्य में हम आप सभी को एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, ये साल में वर्ष में एक बार आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जगह जगह मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जैसे शरीर में प्राणवायु की आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार अगर काली अंधेरी रात का नाश करने के लिए हम पूरे जंगल में भी आग लगा दें, फिर भी उस अंधकार को हम मिटा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही स्वतः सूर्य का उदय होता है, सूर्य प्रकाश आता है इस धरा पर, तो क्या होता है, सभी और प्रकाश फैल जाता है और अंधकार ऐसे मिट जाता है मानो कभी था ही नहीं। इसी प्रकार जब सदगुरु का हमारे जीवन में प्रवेश होता है, एक बात गुरु जी अभी जो बता रहे थे कि सदगुरु कौन है, जो सत्य का ज्ञान करा दे, जो परम तत्व का ज्ञान करा दे, जो आध्यात्म जीवन में प्रवेश करा दे, वो सदगुरु। उनकी जब कृपा हमारे जीवन में होती है, हमारे ऊपर होती है, और वो जब उपदेश करते हैं, उनके उपदेशों का हम पालन करते हैं, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। इसी उपलक्ष्य में ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। सभी से हम निवेदन करेंगे कि इस प्रोग्राम में आइए, भागीदारी बनिए और इस जनेऊ संस्कार के उपरांत 1 बजे से प्रसाद वितरण भी है, तो आइए सभी प्रसाद पाइए। जो ब्राह्मण हैं, जो बटुक हैं, उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे छोटे छोटे संस्कार शालाओं में अपने बच्चों को भी भेजिए यहाँ, क्योंकि केवल ब्राह्मणों के लिए भी नहीं, जो छोटे छोटे अन्य बालक हैं उन सभी के लिए भी संस्कृत शिक्षा का विशेष व्यवस्था है, संगीत की व्यवस्था है, योग कक्षाओं की व्यवस्था है। तो जो भी अपने बच्चों को सुसंस्कारित बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अपने परंपरा से जुड़ते हैं, क्योंकि संस्कृत
संस्कार को बनाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और आपके कुरुक्षेत्र धरा में ये छोटी सी हमारी कोशिश है, जिसमें आप सब बढ़ चढ़कर अगर हमारा सहयोग देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और इस कार्य को हम और सुंदर ढंग से कर पाएंगे। पुनः आप सभी को गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।